तो मैं आदरणीय खुशी राम सुमन जी से निवेदन करूंगा कि वो भी संक्षिप्त में, जो इटली से आए, विदेश से आए इटली से, वो भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सुमन जी। जय गुरुदेव। जब मैं बोलूंगा जय गुरुदेव आपने बोलना था। जय गुरुदेव। वेरी गुड जी। इसलिए मैंने बोला है कि गुरु आप किसी को बना सकते हैं, किसी धर्म में भी जा सकते हैं, लेकिन जो जय गुरुदेव है अपने अपने गुरु की जय बुलानी है। जैसे हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, क्योंकि वो हम उनके ही बच्चे हैं, वो ही हमारे माँ बाप है। तो इसीलिए सतगुरु दास महाराज पूरे बाढ़ के एक ही जगत गुरु हैं, सतगुरु दास महाराज, जिन्होंने बेगमपुर की सोच के ऊपर पहरा दिया है। तो हमारे आज जितने भी मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे रविदासिया समाज के बड़े ही क्रांतिकारी सोच विद्वान संतमान, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। दास भी थोड़े दिन पहले इनसे मुलाकात हुई है, तो इनका काम देख के मेरा भी मन खुश हो गया। जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मंदिर आज गेट देख के आए हैं, तो मेरा तो मन गदगद हो गया। तो इन महापुरुषों के जरिए हम समाज को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। और हमारे देशराज जी, क्या बात है इनकी, तो मैं सुनता ही रहता हूँ। देशराज चमार साहब, कर्नवाल साहब जी, क्या बात है। आपको भी सलूट है, आपकी वाइफ को, आपको बच्चों को। और हमारे राहुल भारती जी, जिनसे आपको शायद ना पता हो कि जब कोरोना में इतने इंडिया में मारो माल भेजा था यूरोप से, तो इन्होंने ही आगे वितरण किया था कि किस स्टेट में जाना है, कैसे करना है। क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि हमारे रविदासिया समाज, चमार समाज या ऐसे समाज के लिए हमने कहा कि लंगर लगाना है आपने, क्योंकि तो रविदासिया समाज का नाम एक ऊंचा हो सके। तो बहुत खुशी की बात है, उन्होंने काम किया है। और जहाँ ये काम होते हैं, मैं जैसे नारी शक्ति की अभी बहन जी ने बात की है, नारी शक्ति देखो कितना काम कर रही है। हमारे संतोष बहन जी ने पठानकोट का, चाहे वो आज हम हरिद्वार में गए थे, वहाँ पर गेट बना हुआ है, जितने भी आर्किटेक्ट के काम किया हमारी बहन जी ने किया, इनके लिए ताड़ियाँ जरूर लगनी चाहिए। बहुत काम किया और मुझे नाम भी लिखा है उसके ऊपर, मैंने का भी धन्यवाद कर। और रोशनी देवी, हमारे महाराज जी जो बैठे थे समाज के, इनका भी धन्यवाद। 2-3 साल से मैं बात इनसे कर रहा हूँ। तो रविदासिया समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यूरोप से आया हूँ, हम बेगमपुर में बस रहे हैं भाई, हम तो बेगमपुर वासी हैं। लेकिन आपको इसलिए बात कर रहा हूँ ये बेगमपुर की, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा हिस्से का पैसा, तुम्हारी पहचान दूसरे लोग खा रहे हैं। बात ध्यान से सुनना, इस बात को लेकर आपके मन में कई शंका न रह जाए। आपके बच्चे हैं, आपकी माँ बाप है पहले, क्योंकि वो ठीक है अनपढ़ थे, जहाँ पढ़े लिखे थे उनको आगे आने नहीं दिया, लेकिन आज तो हम पढ़े लिखे ना। जैसे हमारे एमएलए साहब बोल रहे थे, मेरी बेटी जे है, जो मेरा बेटे जो है, ये प्रधान है, बुलाना है, मकाना है। लेकिन समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपका हिस्से का पैसा दूसरे धर्म खा रहे हैं। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, मैं जुएन में बैठा हूँ, वो हमने 10,000 रजिस्टर कराया हुआ इंग्लैंड में, और हम इटली में भी करा दिया। और अब हम जुएन में जा रहे हैं ताकि, क्योंकि आप सिर्फ अपने गलियों नालियों, जहाँ डेरों की जगह, जहाँ रहने की खाने की व्यवस्था जाते हैं, सिर्फ मंत्री के पास क्यों जाती है। मंत्री साहब आगे हमारे सामने खड़े हैं। ये हमारे ये लड़ाई झगड़ा सास बहू का, जहाँ नंद बरजाई का, जहाँ मतलब घरों में जो हमारा असली भगवान है उसके बारे में किसी ने बताया आपको? आप मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। अगर असली भगवान का पता नहीं, इन मंदिरों को में जाने का फायदा क्या है? बानियां पढ़ के देख लो, रामायण पढ़ के देख लो, महाभारत पढ़ के देख लो, गुरु ग्रंथ साहब श्री अमृत बानी आई है, उसमें पढ़ के देख लो। जो असली भगवान है हमारे माता पिता है। अगर हम अपने माता पिता की सांभ संभाल नहीं करेंगे तो भाई आने वाला जो तुम्हारा फ्यूचर है ब्राइट नहीं होगा। इसलिए अगर आप अपनी इज्जत मान चाहते हैं तो अपने बच्चों को ये सिखाओ कि हमारे असली भगवान परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, किसी और ने, किसी संत ने या किसी विद्वान ने आके आज तुम्हें जन्म नहीं दिया। जब आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था तो आपके माँ बाप के कोई चेला, कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, पता किसी को डॉक्टर नहीं छोड़ा। कईयों को तो 10 साल 20 साल बच्चे नहीं हुए। जब उनके बच्चे हो जाते तो बच्चे क्या बोलते माँ बाप को, आपने हमारे लिए किया क्या है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है
अगर आप लोग अपने बच्चों को समझाएंगे भाई हमारे परमात्मा है हमारे माता पिता, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें खुद परमात्मा मानेंगे और फ्यूचर में अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। ये बात बहुत आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, मैं खुद नहीं कह रहा, बानियों में सतगुरु दासवर ने लिखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को अपना परमात्मा मानो, उसके बाद तुम्हारे जो परमात्मा है तुम्हारे माता पिता, और तुम अपने बच्चों के माता पिता के परमात्मा होंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव।